दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के लिए मॉड्यूल नंबर 2 जो कि है डीसी मोटर। आज की इस वीडियो में हम डीसी मोटर मॉड्यूल को कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। इस मॉड्यूल में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एंड जैसा कि आपको पता होगा डीसी मोटर और डीसी जनरेटर इन दोनों मॉड्यूल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सीबीटी एग्ज़ाम में आते हैं, तो इन दोनों मॉड्यूल्स को ज़रूर आप अच्छे से पढ़ लेना। डीसी जनरेटर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो को जाकर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम डीसी मोटर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन होने वाला है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना, उसका रेजिस्टेंस को हमें मेज़र करना है, मापना है, तो हम किस उपकरण का उपयोग करेंगे। मेगर, मल्टीमीटर, श्रेणी प्रकार का ओम मीटर या फिर केल्विन ब्रिज। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केल्विन ब्रिज, है ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। यानी शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आपको आर्मेचर वाइंडिंग का टेस्ट करना है, तो आप किस उपकरण का, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे वो आपको बताना है। टोंग परीक्षण, आंतरिक ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर या फिर डिजिटल मल्टीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहरी ग्राउलर, है ना। बाहरी ग्राउलर यानी एक्सटर्नल ग्राउलर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, डीसी मोटर के गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ये जो आपके लिए डायग्राम दे रखा है, इसमें जो है ये गति नियंत्रण हो रही है डीसी मोटर की, तो ये इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए ये आपका 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये आपका क्या है, डीसी मोटर है ना। डीसी मोटर है और इसके पैरेलल में, है ना, इसके समांतर में क्या लगा है, ये आपका डाइवर्टर है। क्या है, डाइवर्टर। इससे हम क्या कहते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं एक डीसी मोटर की, है ना। अब ये जो है यहाँ पर ना लग करके, है ना, यहाँ पर ना लग करके ये यहाँ पर भी लग सकता था इस तरह से, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाता। तो अभी आप देखेंगे ये आर्मेचर के पैरेलल में है ना। तो ये आर्मेचर के पैरेलल में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, है ना। इसका नाम हो जाएगा आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर ये होता यहाँ पर संट जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है इसके यहाँ पर पैरेलल में होता, है ना, तो इसका नाम हो जाता फील्ड डाइवर्टर मेथड, इस तरह से, है ना। फील्ड कॉइल डाइवर्टर मेथड इस तरह से हो जाता। तो ये आपका ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह का आता है, तो याद रखेंगे आर्मेचर के पैरेलल में है तो आर्मेचर डाइवर्टर मेथड हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है ना। सील्ड कॉइल के लिए हम किस वाइंडिंग तार का उपयोग करते हैं। सुपर इनेबल्ड वायर, कॉपर वायर या फिर सिंगल सिल्क कॉपर कवर्ड वायर या फिर डबल सिल्क कवर्ड वायर या फिर पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर इनेबल्ड तांबे का तार, है ना। ऑप्शन नंबर ए, सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जब आप वाइंडिंग करते हैं ना, तो आपने वायर देखा होगा, तो वो वायर नंगा वायर नहीं होता है, उसके ऊपर एक इनेबल होता है ना, सुपर इनेबल जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर एक इनेबल चलाया जाता है, वो नंगा तार नहीं होता है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सुपर इनेबल तांबे का तार कहते हैं। पीवीसी कवर्ड वायर किसे कहते हैं, जो आपका समरसेबल होता है ना, समरसेबल, तो उसमें जो वाइंडिंग होती है वो आपका पीवीसी कवर्ड वायर से होती है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का आप यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, N = EB/5। अब ये कहाँ से आया, चलिए इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि रटेंगे तो हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है चीज़ों को समझना होता है जिससे कि लॉन्ग टाइम तक हमारे मेमोरी में रहे। तो देखिए आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था जनरेटर वाले क्लास में, जो आपका फॉर्मूला था वो क्या था, EMF ज्ञात करने का फॉर्मूला वो आपका था ZNP 5/60A, है ना। ये आपका एक फॉर्मूला था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कांस्टेंट आपका क्या है, तो ये आपका क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, Z और 60, है ना, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है ये, और P भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो बचेगा क्या आपके पास, N/A, है ना, N/A, ये आपका बचेगा। इसे आप EB भी कर सकते हो, है ना, EB। तो ये आपका क्या है, ZN। तो दोस्तों इसे मैं सही से लिखता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए
यहाँ पर मैं EMF लिख रहा हूँ, उसे मैं EB भी लिख सकता हूँ। उसकी जगह पर क्या होता है ZNP 5/60 होता है ना, तो ZP 5/60A है ना, 60A। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट होता है इतना, ये हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ EB बराबर K फॉर कांस्टेंट है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे N और 5, ये हमारे पास बचा है। अब ये कांस्टेंट है, इसे लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, N बराबर EB/5 है ना, यही तो हो जाएगा ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बना है ना। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे ही आपका ये फॉर्मूला बना है। क्लियर है, कैसे बना है वो मैंने आपको समझा दिया, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो और आपको याद रहे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमसे कह रहा है 4 पोल DC मोटर के आर्मेचर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ समझाऊंगा जो कि आपको याद रखना है, जो कि आपके CBT एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी जगह है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। 2 प्रकार की आपकी वाइंडिंग होती है, पहली आपकी लैप वाइंडिंग और दूसरी आपकी वेव वाइंडिंग, है ना। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, जो आपके पथों की संख्या होती है ना, वो किन के बराबर होती है, नंबर ऑफ़ पोल्स के, और A बराबर P होता है, और यहाँ पर A बराबर 2 ही होता है ना, A बराबर 2 ही रहता है। ये हमारा किसके लिए है, ध्यान रखेंगे, ये हमारा सिंप्लेक्स के लिए है ना, सिंप्लेक्स, और ये भी हमारा क्या है, सिंप्लेक्स के लिए है। लेकिन अगर बात करें डुप्लेक्स की, तो डुप्लेक्स की क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा, ट्रिप्लेक्स की 3P हो जाएगा, और इसी तरह से क्वाडप्लेक्स हो जाएगा, है ना, हेक्साप्लेक्स हो जाए। तो वो आगे नहीं होता है, इतना ही होता है, टूप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स तक ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो आपको करना क्या है, इससे मल्टीप्लाई कर देनी है P की। यहाँ पर बात करें डुप्लेक्स सिंप्लेक्स के लिए 2 है, डुप्लेक्स के लिए कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ट्रिप्लेक्स के लिए 6 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, इस तरह से। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है, जो लैप वाइंडिंग होती है ना, इसमें लो वोल्टेज होता है ना, लो वोल्टेज होता है और हाई करंट होता है, हाई करंट होता है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसका अपोजिट, लो यहाँ पर करंट होगा और हाई यहाँ पर क्या होगा, हाई यहाँ पर वोल्टेज होगा, है ना, हाई यहाँ पर वोल्टेज होगा। और यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, डमी कॉइल का यूज़ करते हैं, किसका, डमी कॉइल का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, इक्वलाइज़र का यूज़ करते हैं, इक्वलाइज़र का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो है ये सीरीज़ में होता है और ये पैरेलल में होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, इन्हें आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर लैप और वेब बाइंडिंग से क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही पूछेगा कुछ ना कुछ, है ना। तो इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इसीलिए समझाया क्योंकि आपका क्वेश्चन किसी तरह से भी दे सकता है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि जो आपका 4 पोल है ना, 4 पोल DC मोटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। सबसे पहली बात लैप बाइंडिंग की बात कर रहा है, इसमें A बराबर P होता है, मैंने आपको बताया है ना। और यहाँ पर 4 पोल दे रखे हैं, यानी कि इसका मान 4 है ना, A यहाँ पर है। हमें समांतर रास्तों की संख्या पूछ रहा है, तो 4 हो जाता, लेकिन 4 अभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डुप्लेक्स है। मैंने आपको बताया था ना, डुप्लेक्स में क्या करते हैं, 2P हो जाता है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा राइट आंसर देखिए, यहाँ पर हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर A, जो कि गलत है ना। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, यानी यहाँ पर 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है DC मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन से नियम से द्वारा ज्ञात की जाती है, ये आपको बताना है। DC मोटर की बात हो रही है। अब देखिए मैंने आपको बताया था, नियम की बात करेगा ना, अगर मोटर के नियम की बात करेगा, है ना, मोटर नियम और जनरेटर नियम। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो आप जनरेटर है वो आप किससे हाथ से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ पर राइट आ जाएगा, राइट हैंड, और यहाँ पर लेफ़्ट हैंड। बस आपको इतना याद रखना है। अब देखिए मोटर में आपसे कोई भी रूल पूछेगा तो वो आपका लेफ़्ट हैंड होगा। तो यहाँ पर मोटर से पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा दाहिना हाथ होगा, बायां हाथ होगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, बायां हाथ, ये है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, है ना। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए DC जनरेटर में क्या करता है, वो आपसे पूछता है DC जनरेटर में किसी रूल को निकालने के लिए, तो आप राइट हैंड का यूज़ करेंगे उसमें। ओके, समझ में आ गया होगा, वो मैंने एक ट्रिक बताई थी, उसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद DC मोटर का नाम क्या है, इस वाली DC मोटर का आपको नाम बताना है, इसका क्या नाम है। तो देखिए ये हमारा क्या है, DC मोटर है, जो कि
सीरीज जो कि सीरीज नहीं शंट है ना, पैरेलल में जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है उसके पैरेलल में है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डीसी शंट मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डीसी शंट मोटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं। डीसी मोटर में हम करंट की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से हम इसको ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अब अभी आप कहेंगे कि आपने बोला कि मोटर में हम कोई भी नियम लगाएंगे तो वो हम बाएं हाथ का नियम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप तो दायां हाथ बता रहे हो। तो देखिए ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंग के 2 हाथ थे भाई, 2 ही हाथ होते हैं ना। तो देखिए बाएं और दाएं, तो यहाँ पर आप देखेंगे बाएं में बा आ रहा है, यानी कि इससे हम बल ज्ञात करते हैं ना। दाएं में दा आ रहा है, यानी कि इसमें धारा ज्ञात करते हैं। ये भी एक ट्रिक होती है, इससे याद रखेंगे। बाएं हाथ से हम बल ज्ञात करते हैं, दाएं हाथ से हम धारा ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछा था कि हम करंट की दिशा यानी धारा की दिशा किस हाथ से ज्ञात करेंगे, किस नियम से ज्ञात करेंगे, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ से ज्ञात करेंगे। क्लियर है, इस तरह से आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें, यानी कि ये किस प्रकार का डीसी मोटर है ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहली बात, ये हमारा कंपाउंड मोटर है, कंपाउंड डीसी मोटर है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए सीरीज और शंट है ना, सीरीज और शंट दोनों प्रकार की वाइंडिंग यहाँ पर की गई है ना, फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर की गई है, और यहाँ पर डीसी मोटर है। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है किस प्रकार का है। तो देखिए अगर ये आर्मेचर के पैरेलल में ना होकर के सीरीज के भी पैरेलल में होता तो ये लॉन्ग शंट हो जाता है ना, लॉन्ग शंट हो जाता। लेकिन अभी इसने सिर्फ आर्मेचर को कवर किया है, यानी सिर्फ आर्मेचर को दावत दे रहा है, इसको दावत नहीं दे रहा है। तो इसका दिल कैसा हो गया, छोटा हो गया, यानी शॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इस तरह से आप इसे समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपकरण का नाम बताइए। ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्राउलर होता है ना। क्या होता है, ग्राउलर होता है। लेकिन किस तरह का ग्राउलर होता है, 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये हमारा इस तरह का जो एम वाला होता है ना, ये हमारा एक्सटर्नल ग्राउलर होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल ग्राउलर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि कॉइल के पिच पोल और पिच से कम, तो यानी यदि कॉइल के पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। यानी जो कॉइल है उसका पिच जो है पोल पिच से कम है, तो उसका वाइंडिंग का नाम आपको बताना है क्या होगा। उसका नाम हो जाएगा शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग, है ना, शॉर्ट वाइंडिंग। अब यहाँ पर आप देखिए, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, कॉइल पिच की बात कर रहा है जो कि पोल पिच से क्या है, कम है यानी शॉर्ट है, कम है ना। तो यहाँ पर शॉर्ट आ जाएगा। ज़्यादा की बात होती तो लॉन्ग हो जाता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करना, या फिर होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाना, या फिर कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज, या फिर होल्डिंग कॉइल के वोल्टेज को कम करना। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होल्डिंग कॉइल कुंडली में करंट को सीमित करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण की विधि का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन के लिए उपयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन आजकल चल रही हैं, तो इसमें हम किस विधि का यूज़ करते हैं डीसी सीरीज मोटर को गति नियंत्रण करने के लिए। तो डीसी सीरीज की बात करें तो यहाँ पर हम जो है फील्ड डाइवर्टर का यूज़ करते हैं। किसका, फील्ड डाइवर्टर का यूज़ करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदली जाती है। तो वो हम इसलिए करते हैं मोटर विशेषताओं को बनाने के लिए, जो मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं। यानी सामान्य गति से भी नीचे गति नियंत्रण करना है ना, तो उसके लिए हम कौन सी विधि का यूज़ करेंगे, आर्मेचर नियंत्रण विधि, है ना। मैंने आपको बताया था ना, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, तो वही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है ना। श्रेणी बी में कौन सी कुचालक सामग्री आती है, कॉटन, बैम्बू, या फिर फाइबर ग्लास, या फिर लेदर पेपर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइबर ग्लास, है ना।
फाइबर ग्लास इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बी क्लास बी में आती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान का मान कितना होगा। श्रेणी एफ की बात कर रहा है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 155 डिग्री सेल्सियस, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 155 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नियंत्रण गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम जो है डीसी शंट मोटर का यूज़ करते हैं। किसका? डीसी शंट मोटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। जो लिफ्ट होती है ना, उसमें हम कौन सी डीसी मोटर का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज़ करते हैं। डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर आर्मेचर डायवर्टर विधि है। आर्मेचर डायवर्टर विधि, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि है डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर खंड को स्पार्क कम कर देता है, यानी कि इसमें स्पार्किंग होती है उसे कम कर देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डीसी मोटर को संचालित करने के लिए किस आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कम्यूटेटर खंड में स्पार्क को कम कर देता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलागुण और गति क्यों पैदा करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेशन ही उचित दिशा बनाए रखने के लिए, है ना। स्टेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए, सॉरी, स्टेशन ही रोटेशन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए हम यूरेका नामक जो है सामग्री का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो ये आपको बताना है किस प्रकार की ये वाइंडिंग है। तो ये आपकी क्या है? डुप्लेक्स लैब वाइंडिंग है। कैसी है? डुप्लेक्स लैब वाइंडिंग है। एक को छोड़कर एक इसमें वाइंडिंग होती है इस तरह से, है ना। तो ये आपकी डुप्लेक्स लैब वाइंडिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका ग्राउलर है। ग्राउलर के ऊपर एक रोटर रखा हुआ है जो कि आपका क्या है, इसमें आर्मेचर है और जो कि आपकी कुंडली का परीक्षण हो रहा है। तो ये किस तरह का है ये आपको बताना है। तो ये ओपन सर्किट परीक्षण है। अब देखिए ओपन सर्किट कैसे पहचाना, अगर यहाँ पर जो है एक हेक्सा इस तरह से रखी हुई होती है ना, तो वो आपका शॉर्ट सर्किट वाला होता है, लेकिन हेक्सा है नहीं तो ये ओपन सर्किट वाला होगा, है ना। ओपन सर्किट टेस्ट आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ टेस्ट कैसे होता है। तो देखिए अगर एक वायर यहाँ पर होता और एक वायर यहाँ पर अर्थ इसकी बॉडी से टच होता तो ये आपका अर्थ टेस्ट होता, है ना, ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट जिसे कहते हैं। ओके, तो अभी के लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए गति नियंत्रण की विधि लागू की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण, है ना, वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है ना। जो कम्यूटेटर है वो तेज चमक क्यों उत्पन्न करता है ये आपको बताना है। तो ब्रश की गलत स्थिति के कारण ऐसा होता है जो कि स्पार्किंग यहाँ पर होने लगती है ना। तेज चमक का मतलब होता है स्पार्किंग, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस मोटर में यह विशेषता है। ये वाली विशेषता किस मोटर में है कि स्पीड यहाँ पर जो है घटती है तो यहाँ पर टॉर्क क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ती है तो टॉर्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी श्रृंखला मोटर यानी जो डीसी सीरीज मोटर होती है इसका जो गति नियंत्रण है किस प्रकार की है। यहाँ पर आप देखेंगे डीसी सीरीज मोटर है और इसमें हम गति नियंत्रण किस प्रकार से कर रहे हैं ये आपको बताना है। फील्ड पैरेलल मेथड, बिल्कुल सही, फील्ड पैरेलल मेथड के थ्रू यहाँ पर हम जो है
इसकी गति को नियंत्रण कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, जो कि यहाँ पर है कर्तनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। जो कटिंग वाली मोटर्स होती हैं उनके लिए हम कटिंग वाली जो मशीनें होती हैं उसमें हम किस प्रकार की मोटर का यूज़ करते हैं ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम करते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर का यूज़। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों है। स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है। आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए, है ना, आर्मेचर करंट को हम सीमित करने के लिए स्टार्टर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग का आपको परीक्षण करना है तो वो आप किसके थ्रू करेंगे, ग्राउलर के थ्रू करेंगे, है ना, ग्राउलर के थ्रू करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेगर का यूज़ कब करते हैं, जैसे आपका कोई वायर है उसका इंसुलेशन का प्रतिरोध आपको पता लगाना है। जैसे ये आपका वायर है, इसमें अंदर के वायर है और ये आपका इंसुलेशन है, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस आपको मेजर करना है तो आप मेगर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ओम मीटर से आप जो रेजिस्टेंस का मेजर करते हैं, मल्टीमीटर से आप मल्टीपल काम कर सकते हैं ना। तो फिलहाल में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राउलर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च गति के से मोटर की रक्षा करने के लिए, जो हाई स्पीड होती है ना उससे सुरक्षा करने के लिए मोटर को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र को साथ श्रृंखला में NVC का उद्देश्य क्या है। NVC का उद्देश्य यहाँ पर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। गति में वृद्धि को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, NVC को कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में विद द फील्ड इन 3 पॉइंट स्टार्टर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारी भार के लिए अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम जो है कम्युलेटिव कंपाउंड यानी कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को आसानी से बदलाव प्रदान करती है। देखिए शून्य से सामान्य से अधिक बोल रहा है ना, शून्य से सामान्य से अधिक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वार्ड ल्यूनार्ड सिस्टम नियंत्रण का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या होता है। तो टेप का हम यूज़ क्यों करते हैं, तो हम करते हैं कंडक्टर को लपेटने के लिए, है ना, कंडक्टर को लपेटने के लिए हम जो टेप का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच YF पीछे पिच YB के लिए अधिक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों के विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपको बताना है। धारा के प्रवाह को अलग दिशा में बनाना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है। यह हथौड़ा है, हथौड़े से आप यहाँ पर रॉड डाल करके क्या कर रहे हैं ये आपको बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेजेस को हटाना। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वेजेस को हटा रहे हैं यहाँ पर, है ना, फिर इसमें वाइंडिंग होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है, ये आपको बताना है, ये वाला। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग। कैसी, प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। तो डीसी जो कंपाउंड मोटर होती है उसकी अगर आपको घूर्णन की दिशा बदलनी है तो आप करेंगे क्या, आर्मेचर धारा की दिशा को बदल देंगे, है ना, आर्मेचर धारा की दिशा को बदल देंगे तो आप जो है डीसी कंपाउंड मोटर की दिशा को बदल देंगे, घूर्णन दिशा को बदल देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या होता है। वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या होता है, तो कंडक्टर को लपेटना, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा वाइंडिंग दोष परीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है दोनों के दोनों वायर कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं आर्मेचर पर, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ओपन या शॉर्ट सर्किट कैसा है, तो ये ओपन सर्किट। कैसा, ओपन सर्किट। मैंने आपको बताया था ना, ओपन सर्किट में क्या होता है, यहाँ पर हेक्सो नहीं रखी होती है ना। अगर यहाँ पर हेक्सो रखी होती है तो वो शॉर्ट सर्किट होता है, हेक्सो नहीं है तो वो ओपन सर्किट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, है ना, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डीसी मोटर में अलग अलग लोड पर बात कर रहा है ना, नियत गति से संचालित करने के लिए। तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट डीसी मोटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है, ये आपको बताना है। तो शंट फील्ड के साथ श्रृंखला क्रम में जुड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 50 नंबर 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NVC होगा यहाँ पर, सॉरी NVC में धारा सीमा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखा आपने, आज की इस वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि किस चैप्टर से थे, किस मॉड्यूल से थे, डीसी मोटर, है ना, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर से भी लगभग मैंने आपको 51 क्वेश्चंस को कराया है। तो अगर आप डीसी जनरेटर और डीसी मोटर यानी लगभग 100 क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते हो ना, तो इन दोनों चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आप सभी के सब क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके आएंगे, है ना। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल पाएँ। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।